भाइयों, आज की गुफ्तगू को मैं कंक्लूड करता हूं एक हदीस के ऊपर और उसके साथ एक शेख साहब का वाकया बयान कर दूं। एक दिन मैंने शेख साहब को फोन किया, बड़ा दिक्कत अंगेज वाकया। मैंने कहा शेख साहब, एक हदीस है जामिया तिरमिज़ी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2733 और यह हदीस सुनन निसाई और सुनन इब्न माजा में भी मौजूद है और मिशकातुल मसाबी में भी इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 58 नंबर है। और इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस पर बाब बांधा है हाथ पांव चूमने का बयान। शेख अलबानी से सही कहते हैं, मुझे नहीं पता था शेख जुबैर लिज़ी साहब सही कहते हैं या नहीं कहते। तो मैंने शेख साहब को फोन किया टेस्टर लगाने के लिए। मैंने कहा शेख साहब, इस तरह की कोई हदीस है? ये नहीं बताया किधर है। कहते हाँ अली भाई है हदीस, बिल्कुल सही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पांव चूमे थे यहूदियों ने। अच्छा, अब कोई और मौलवी होता उसको फौरन फिक्र पड़ जानी थी, यार ये कहीं बरेलवी ना पकड़ लें तो ये ना बना दें तो वो ना बना दें। ये मैं बता रहा हूं ना, हक गोई उनके अंदर मौजूद थी और वो इंटरप्रिटेशन भी उसकी करते थे। तो हदीस में पहले बयान कर देता हूं। जामिया तिरमिज़ी 2733, मिशकात में 58 नंबर, सुन निसाई सुन इब्न माजा में मौजूद। और इमाम तिरमिज़ी ने बाब बांधा है हाथ पांव चूमने का बयान। दो यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्हें अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनी इसराइल के लिए जो 9 निशानियां थी खुली, वो जरा बताइए कौन सी हैं जो अल्लाह ताला ने चीजें हम पे हराम की थी बनी इसराइल पे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो 9 निशानियां ये हैं। पहली चीज ये कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। वो जो 10 कमांडमेंट्स भी आई हैं सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 से 39 तक, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, और तुम्हारे रब ने ये बात तय कर दी थी मत पूजना किसी को सिवाय उसके। दूसरी चीज चोरी ना करना। तीसरी चीज जिना ना करना। चौथी चीज ना हक किसी को कत्ल ना करना। हाँ, बफतवा शरीयत हो फिर तो ठीक है, वो हुकूमत जो है वो कत्ल के बदले में कत्ल या फसाद फिल अर्द करने वाले को मुर्तद की सजा दी जा सकती है। नंबर 5, बेकसूर को हाकिम के पास घसीट करना लेके जाना। नंबर 6, जादू ना करना। नंबर 7, सूद ना खाना। नंबर 8, पाक बाज औरत पर जिना की तोहमत ना लगाना। और नंबर 9, ए यहूदियों, पर्टिकुलरली तुम्हारे बारे में हफ्ते के दिन के बारे में हद से तजावुज मत करना। ये 2 तरह का तजावुज उन्होंने किया। एक तो वो हीला करके तो मछली पकड़ लिया करते थे, दूसरा ये कि बाज ऐसे फनाटिक थे कि वो उस दिन बाकी सारे काम छोड़ के बैठ जाया करते थे, कोई काम भी नहीं किया करते थे, हालांकि सिर्फ वो चीज मना की गई थी। तो वो भी हद से तजावुज कर चुके थे, उनको भी तकवे का हैजा हो गया था। तो हद से ज्यादा तजावुज ना करना। जब ये 9 बातें उन्होंने यहूदियों ने सुनी तो उन दोनों यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों और पांवों को चूमा और कहा, अल्लाह के रसूल, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। इस्लाम नहीं कबूल किया, सिर्फ गवाही दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हें मेरी इत्तबा से कौन सी चीज रोकती है? तो कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें डर है कि अगर हम आपकी इत्तबा करेंगे तो हमारे यहूदी उलमा हमें और हमारे घर वालों को कत्ल कर देंगे। वो यही वाला मसला है आजकल जो मौलवियों वाला है। जरा सी को बात मानेंगे तो मौलवी कह देंगे ये गंडा सिंह तो वाबी हो गया। वो सुना हो ना पंजाबी का मुहावरा। तो ऐसा जहरीला लफ्ज बोल दो, कोई बात कर दे अहले बैत की, कह दो कि राफजी हो गया। कोई तौहीद की बात कर दे, कह दो ये वाबी हो गया। कोई सहाबा की बात कर दे को देवबंदी हो गया। कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर दे को बरेलवी हो गया, ताकि अगले की मत मारी जाए, वो बात ही ना सुने। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम डरते हैं कि ये हमारे घर वालों को कत्ल कर देंगे। तो उन्होंने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा ना की। तो मैंने कहा, शेख साहब ये हदीस सही है? तो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा इसमें तो पांव भी चूमने का है। तो उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ और पांव दोनों चूमे जा सकते हैं। इसकी बुनियाद पर कभी किसी सहाबी ने अपने हाथ पांव नहीं चुमवाए। हाथ चुमवाना साबित है और वो हम कायल हैं। वो मैंने सलमा बिन अकवा की रवायत अल अदबुल मुफरद से बयान कर दी, 973 नंबर। तो पांव चूमने के हम कायल नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा। और फिर शेख साहब मुझे कहने लगे कि अली भाई, मेरे दिल में ख्वाहिश है जो क़यामत वाले दिन मैं अपने रब के हुजूर रखूंगा।
کہ شیخ صاحب کون سی خواہش ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں قیامت والے دن اللہ کے حضور یہ دعا کروں گا کہ اے اللہ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں چومنے کی اجازت دی جائے، جن کی احادیث کی میں نے خدمت دنیا کے اندر کی ہے۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو قیامت والے دن یہ توفیق دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک چومے، اور ہمیں بھی قیامت والے دن یہ توفیق نصیب ہو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کو بوسہ دیں۔ یہ اس کا جواب دینے سے پہلے بتاؤں، یہ باندھ رہے ہیں نا، وہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں ویڈیو کسی کا، ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے نا اس قسم کی جو ہے وہ جدید میڈیا ہے۔ بہرحال میں نے نہیں کہا تھا، یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے، اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کے فضل سے بریلیوں سے اہل حدیث ہیں۔ پچھلے سال میرے پاس آئے تھے، اس وقت تحقیق کر رہے تھے، تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے، میرے خیال میں نام نہ لوں، بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے، اور میرے پاس جب آئے الحمدللہ ادھر بھی انہوں نے سب بنایا سوال جواب، اب تو بہت بڑی دعوت یہ دے رہے ہیں، بڑے لوگ اللہ کے فضل سے، یعنی ہم سے زیادہ یہ دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو، اجماع کو حجت مانتے ہوئے خود اس پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔